हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। यहाँ पे रूप आएगा। यह है 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, दीर्घवृत्त कैसा होता है वो हम लोग बता देते हैं। उसकी क्या समीकरण होती है, क्या उसकी विमाएं होती है। इस तरीके से जैसे मान लो कोई भी दीर्घवृत्त ऐसा है जिसका दीर्घ अक्ष जो है एक्स अक्ष है, तो इस तरीके से अपने पास ये कार्तीय अक्ष जो होता है उसको काम में ले लेते हैं। और दीर्घवृत्त वृत्त जैसा ही होता है, बस इसका एक दीर्घवृत्त होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है, एक लघु अक्ष होता है। और वृत्त में क्या होता है, दोनों तरफ की लंबाइयां या जिसको त्रिज्या बोल सकते हैं वो हमेशा बराबर होती है। तो मान लो कि ये जो दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई यहाँ से हम लोग बोल देते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके शीर्ष के निर्देशांक भी इस तरह से होते हैं, ये a0 और ये -a0। इसी तरह ये मान लो ये 0b है और ये 0 माइनस का b है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दीर्घ अक्ष दीर्घ अक्ष की लंबाई ये बराबर किसके हो जाएगी, a माइनस ए। ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a के बराबर। इसी तरह लघु अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 2b के बराबर हो जाएगी। अगर ये लंबाइयां हमें पता है तो इसका समीकरण भी आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। ध्यान रहे कि a बड़ा है b से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष पे लिया है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में जैसा कि बोला है कि एक अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप है, ठीक है, मेहराब का। तो अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप है, तो मान लो कि ये अपने पास एक मेहराब है। इस मेहराब में ये अपने पास ये वाई अक्ष हो गई ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये जो है अपने पास एक्स अक्ष हो गई क्षैतिज अक्ष। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि मेहराब इस तरीके से पड़ा है। अब उसके बाद में हमें बोला है इसके जो दे रखा है सवाल में वो इसको लिख लेते हैं। पहली चीज कि ये 8 मीटर चौड़ा है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर की है। ये दूरी 8 मीटर की दे रखी है, मतलब कि इसको अगर मैं एक्स अक्ष पे रखा हुआ मान लूं तो 2a का मान 8 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो a का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीर्घ वृत्त जो है ये सममित होता है y अक्ष पे, तो ये 4 मीटर की होगी और ये लंबाई भी 4 मीटर की होगी। दोनों 4-4 मीटर की होगी। अब इसको बीच में से मान लेते हैं, ये मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो 0-0 इसके निर्देशांक मान लेते हैं। इसको भी निर्देशित कर देते हैं। ये मान लो ये इसके निर्देशांक हो गए -4 और इसके निर्देशांक अपने पास हो गए 4 के बराबर। इसमें हमें बोला है कि केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, मतलब कि यहाँ पे जो बिंदु आ गया उसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 0-2 के बराबर, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ये अपने को 2 मीटर के बराबर दे रखी है। इसको बोल भी देते हैं, ये अपने पास 2 मीटर के बराबर दे रखी है। इसके बाद हमें बोला है कि किसी भी एक सिरे से 1.5 मीटर, मान लो कि इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, और ये बिंदु जो है ओ नाम दे देता हूँ। अब इस बी बिंदु से 1.5 मीटर दूर, ठीक है, मान लो 1.5 मीटर दूर स्थित ये बिंदु आ गया डी। ठीक है, तो बी डी की लंबाई कितनी आ गई, बी डी की लंबाई हम इस तरफ से देख लेते हैं। बी डी बराबर में 1.5 मीटर। अब देखिए यहां से हम लोग जानते हैं कि बीओ की लंबाई कितनी है, 4 मीटर के बराबर, जैसा कि हमने पहले ही निर्देशित यहाँ पे कर दिया है। बीओ की लंबाई 4 मीटर के बराबर है, और यहाँ से अगर बीओ की लंबाई 4 मीटर के बराबर है तो हम लोग ओडी की लंबाई भी याद कर सकते हैं किसके बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीओ बराबर हो जाएगा किसके, बीडी बीडी प्लस ओडी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ओडी की लंबाई हमें निकालनी है जो कि बीडी माइनस में बीओ माइनस में बीडी के बराबर हो जाएगी। अब बीओ की लंबाई 4 मीटर के बराबर है, बीडी की लंबाई 1.5 मीटर के बराबर है, तो ओडी का मान हमें निकालना है जो कि बराबर आ जाएगा 2.5 मीटर के बराबर। अब देखो 2.5 मीटर के बराबर अपने पास ये मिल गया, तो हम जानते हैं कि अगर ये एक्स अक्ष पे ये लंबाई 2.5 मीटर के बराबर आ गई तो इसके निर्देशांक 2.5 जीरो हो गए। और अगर इसी तरह मैं मेहराब पे ये ले जाऊं तो ये जो बिंदु मेरे को मिलेगा इसका एक्स निर्देशांक, तो जो एक्स अक्ष पे पड़ा है बिंदु उसका एक्स निर्देशांक के बराबर होने वाला है, और वाई निर्देशांक हमें पता नहीं है, लेकिन जो वाई निर्देशांक होगा वही इस बिंदु से मेहराब की ऊंचाई होगी।
तो y निर्देशांक हमें निकालना है, और साथ ही साथ अगर अपने पास दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाए तो सारी की सारी समस्या ही हल हो जाएगी यहाँ से। अब आप देख सकते हो कि ये जो पूरी लंबाई 2a के बराबर है, तो ये आधी लंबाई b के बराबर होगी, और इसी तरह अगर सम्मित होता तो 2b के बराबर हो जाती, तो b का मान यहाँ से किसके बराबर दे रखा है, 2 मीटर के बराबर दे रखा है। तो अर्धवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त जो है उसका समीकरण तो सीधा आ जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण, चूंकि दीर्घ अक्ष जो है x अक्ष पे है, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर बटा में 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2 का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं ई नाम दे देता हूँ। ये बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है, मतलब दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा, तो 2.5 और y इस दीर्घवृत्त पे संतुष्ट करा देते हैं। तो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, देखिए 2.5 और y, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, या एक काम कर लेते हैं, y तो पहले से लिखा हुआ है, इसको हम h नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी ऊंचाई चूंकि हमें निकालनी है, तो इसको यहाँ पे h नाम दे देते हैं, और यहाँ पे जो निर्देशांक लिखा है इसकी जगह भी हम लोग h लिख देंगे। तो y को हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे h, इसके निर्देशांक 2.5 h है। तो ये हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4 बराबर में 1। ये बिंदु इसमें रखेंगे तो 2.5 इस पूरे का वर्ग बटा में 16 प्लस h का वर्ग बटा में 4 बराबर हो जाएगा 1 के। लघुत्तम लेंगे तो 16 के बराबर आ जाएगा, और इसके बाद आगे इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 2.5 का वर्ग हो जाएगा 6.25, और इससे गुणा होगा 1, तो यही रहने वाला है। और ये लघुत्तम 16 है, तो एच स्क्वायर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4h स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 के। मतलब कि 4h स्क्वायर प्लस 6.25 बराबर हो जाएगा 16 के। आगे इसको हल करते हैं तो 4h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस में 6.25 के, और इसको आगे सरल करते हैं तो 4h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 16 में से हम लोग घटाने वाले हैं 6.25, तो ये लगभग 9.75 के बराबर आने वाला है। तो ये अपने पास आ गया 9.75 के बराबर। अब एच स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, 9.75 बटा में 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका तो वर्गमूल लेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 9.75 का वर्गमूल आसानी से नहीं निकलेगा, तो ये लगभग अपने पास 3 के बराबर आने वाला है। तो इसको 3.1 मान के चलते हैं, ठीक है। 3.1 में जैसे ही हम लोग 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा कितना, 3.12 के आसपास ये बनने वाला है, और 1.56 के बराबर ये निकल के आएगा, और मीटर में निकल के आएगा, चूंकि ये अपने पास हो जाएगा एच स्क्वायर का मान, और आगे हम लोग करेंगे तो ये एच का मान, मतलब दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो एच का मान 1.56 के बराबर आ गया। यहाँ पे भी लिख देते हैं एच बराबर में 1.56 मीटर के बराबर आ गया। मतलब वो बिंदु जब एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर था, मेराब की ऊंचाई अपने को मिल गई 1.56 मीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।